नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। मार्च महीने में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। दिन के समय सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। घर से निकलने के लिए लोग सूर्य ढलने का इंतजार करने लगे हैं। तेज धूप के बीच तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। यूपी में भी गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। कई जिलों में अभी से हीट वेव के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। और ऐसे में आइए सुनते हैं कि गर्मी को लेकर लोगों का क्या कहना है। एक्चुअली ये कहना चाहेंगे कि मतलब सबसे ज़्यादा अगर प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है तो बच्चों को है, क्योंकि बच्चे हैं, पेपर ख़त्म हो गए हैं, फिर उनका भाई खेलना स्टार्ट हो गया, सुबह से दिन भर शाम तक खेलेंगे तो भाई बच्चों को धूप ज़्यादा लगेगी, बीमार पड़ेंगे। इससे ये है कि बच्चों को धूप में बिल्कुल ना निकलने दें और मतलब सुबह मतलब जो है अंदर प्रोटेक्ट, खिड़की दरवाजे थोड़ा बंद रखें, क्योंकि खिड़की दरवाजे हैं तो भाई हवा चलेगी तो सबसे ज़्यादा गर्म जो लू है वो सीधा आपके विंडो तो आएगी, आपके पूरे मतलब फेस उसमें पूरे अंदर तक रूम तक। नहीं, क्या इस वर्ष के मुताबिक पिछले वर्ष में क्या फर्क है? देखिए, पहले इस पिछले वर्ष तो ये था कि मतलब लेट मतलब गर्मी आई थी। इस समय जो है मतलब चेंजेस हुए हैं धूप में और गर्मी में, उससे ये है कि मतलब जैसे दिन में गर्मी लगती है, रात में ठंडा मौसम हो जाता है। तो इससे ये होता है कि मतलब अप्रैल में आना चाहिए था और ये गर्मी जो है मार्च में आ गई। आगे चलकर यही होगा कि गर्मी बहुत तेज पड़ेगी। हाँ। और जिस तरह से हवा चल रहा है ये तो बहुत नुकसान ही दायक है। फसलों का तो बहरहाल इस समय तो ठीक ही है, क्योंकि फसल जल्दी तैयार हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो है। तो इस तरह से क्या और आगे भी पिछले साल भी मार्च में पिछले साल की अपेक्षा अब की बार जो है इस मार्च में ज़्यादा तेज हवा चल रही है ना। जैसे अब तक तो मौसम सही था, लेकिन आज तो मौसम बहुत ख़राब है। अब बाहर जाने में तो दिक्कत होती है। अब बाहर तो है ही जाना, बाहर जाने में काम नहीं चलेगा। पिछले साल नहीं था ऐसा नहीं था। तो क्या लगता है कि इस बार गर्मी को लेकर क्या कहा? गर्मी के लेकर आपकी ज़्यादा अधिक है, क्या इससे मौसम ज़्यादा कुछ है। सर, जिस तरह से गर्मी अभी से मार्च के महीने में इतना अंधड़ क्या पहले भी चला था? नहीं, अभी ज़्यादा लो हवा चलने लगा है। तो पानी वाने की व्यवस्था होना चाहिए। जी नहीं किया जा रहा है। अभी से इतना लो हवा चल रहा है। अभी मार्च का अप्रैल लास्ट महीना है, अप्रैल से कितना गर्मी लगेगी। प्रदूषण का दिन है जो सब। हाँ। गर्मी का पहले चल रही है, क्या हवा पड़ रहा है। तो इस गर्मी को लेकर क्या इसमें फसल भी नुकसान हो सकता है? फसल नुकसान हो रहा है। फसल नुकसान हो। हाँ, गेहूँ सूख जाएगा। अच्छा, अगर जिस तरह से हवाएं चली तो गेहूँ सूख जाएगा। घर जाकर आने जाने में दिक्कत है और इतना गर्दा उड़त बा, आदमी काम नहीं ना कर मिलत। और ये कि इधर एनटीपीसी प्लांट है, इधर जेपी सीमेंट वाले हैं। अच्छा, दोनों साइड से काले पूरा एकदम गर्दे तो क्या लगता है इस बार जो गर्मी पड़ रही है और हवाएं चल रही है, इससे आम जनमानस को कितना नुकसान पहुंचेगा? अरे इतना प्रदूषण है ये कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण। हम लोग के साइड में जाएंगे ना तो देखेंगे कितना धूल और कितना काला, कोई भी सामान बाहर नहीं। तो इस बार की गर्मी पिछले अपेक्षा कैसी है? अभी तो बहुत ज़्यादा है। मार्च के महीने में अभी से इस कदर गर्मी पड़ रही है और अंदर भी चल रहा था। साथ क्या पिछले साल भी ऐसा था? नहीं, पिछले साल तो ऐसा नहीं था। अब की बार स्टार्टिंग से कुछ ज़्यादा दिखा रहा है और लग रहा है कि ज़्यादा तेज गर्मी, हवा और सब कुछ ज़्यादा रहेगा। आम जनमानस पे काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। और ये क्षेत्र में एनटीपीसी का क्षेत्र है, यहाँ राखी, धूल, मिट्टी बहुत प्रभाव है। आम जनमानस प्रभावित होंगे। दोनों से पहले से प्रभावित हैं और भी हो रहे हैं। मार्च महीने में स्टार्टिंग बहुत ज़्यादा है। इतना होना नहीं चाहिए। फसलों नुकसान है और बीमारी भी फैलेगी इससे। प्रेस्टीज है, इनको मतलब चाहिए तो इनका थोड़ा फुहारा वरा पानी रोड पे मरवाना चाहिए, जिससे धूल भरी कम हो जाए। जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसको एनटीपीसी को चाहिए, जेपी वालों को चाहिए कि रोड पे फुहारा पानी का फुहारा मरवाएं, जिससे धूल आदि कम हो जाए। गर्म बढ़ भी रही है। गर्मी की वजह से ये बढ़ती ही जाएगी। जब तक बारिश नहीं होगी ये बढ़ती ही जाएगी और ये होना भी चाहिए और लोगों के लिए भी लाभदायक है और नेचुरल भी है ये सब चीज़ें।
फायदेमंद की चीज है। 2-3 दिन की बीच में तो गर्मी बढ़ रही है, क्या लोग आ रहे हैं बीच में? आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं और अधिक मात्रा में आ रहे हैं इस वक्त, और फीलिंग भी बढ़ रही है। कोई पढ़ाई करने, कोई कोचिंग जा रहा, कोई कॉलेज जाना चाह रहा है, नहीं जा पाए, इतनी धूप में इतनी व्यवस्था सही नहीं है कि आदमी जा पाए पढ़ाई लिखाई करने, वकालत करने, जो भी करने। काफी दिक्कत हो रही है, काफी दिक्कत। क्या लग रहा है कि आगे आने वाले समय में और खराब सिचुएशन हमको लग रहा होता जाएगा। जून जुलाई मार्च ये सिचुएशन आप अंदाजा लगा सकते हैं जून में क्या कंडीशन होने वाला है। सलाह भी दी जा रही है कि यहाँ पे अलर्ट भी जारी करा जा रहा है कि जिससे घर से निकले तो आप सुरक्षित तरीके से निकले, गमछा सूटर लगा के निकले। 40 के ऊपर चल रहा है, 40-42 की लगभग है, और प्यास लगने से हम लोग जो है ठंडे पानी का प्रयोग कर रहे हैं, और डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि आप जो है ठंडे पानी का प्रयोग करिए। जिस तरीके से यहाँ पारा लगातार बढ़ रहा है, उसके लिए क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? देखो बहुत दिक्कतें हैं, तो आदमी का जो तापमान जैसा बढ़ रहा है, आदमी बीमार हो जा रहा है, काफी नुकसान हो शरीर से। नहीं, जैसे तो आपने कहा कि इस समय गर्मियों का मौसम आ गया है, और अगर हम सही से बात करें तो गर्मियाँ इस समय बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वो सब चीजें को मतलब रखते हुए स्वास्थ्य संबंधित बातें अगर करना चाहें तो वो गर्मियों के मौसम में सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने शरीर को पूरी तरह से हाइड्रेट बनाए रखें। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर पे 70% पार्ट वाटर का होता है, तो हम को मैक्सिमम कोशिश ये करनी चाहिए कि तेल मसालेदार चीजें या मसालेदार भोजन का सेवन कम से कम करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिसमें कि भरपूर मात्रा में पानी की कहीं आपूर्ति हो सके, जैसे कि खीरे हो गए, ककड़ियाँ हो गई, वाटरमेलन हो गए। इन सब चीजों का इस्तेमाल से जो होता है हमारे शरीर को पानी की पर्याप्त मात्रा बनी रहती है, और पेट में भूख का भी एहसास कम होता है। गर्मी को लेकर लगातार मौसम विभाग चेता चुका है कि आगामी दिनों में लोगों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल देखते रहे प्राइम टीवी।